गाइस, राजस्थान एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर अगर आपको भूत प्रेत मिलेंगे तो आपको राजस्थान में ही मिलेंगे। और अगर आपको भूत प्रेत से छुटकारा चाहिए तो आपको मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान टेम्पल में ही जाना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज़ राजस्थान में ही है। और ये आज की कहानी भी राजस्थान की ही है। बेसिकली ये कहानी एक शादी की है जो कि राजस्थान में होने जा रही थी। एंड ये कहानी मतलब ऐसी है ना गाइस कि इट्स लाइक अ मूवी। जैसे आप लोग मूवी में देखते हो ना कि कुछ लोग मरने के बाद भी प्यार करते हैं उसके आत्मा से, सेम ऐसे ही ये कहानी होने वाली है। एंड ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हॉरर होने वाली है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम ऐसे हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो अब ये कहानी शुरू होती है। 22 साल का प्रीतम नाम का एक लड़का और 20 साल की लाडली नाम की एक लड़की, दोनों राजस्थान के एक ऑफिस में ही काम करते थे। दोनों साथ में ही काम करते थे एंड वो दोनों डेटा एंट्री का काम किया करते थे वहाँ पर कंपनी में। ठीक है, अब उन दोनों का जो लाइफ था वो मज़े मज़े में चल रहा था। तो वो दोनों जो थे ना भाई, इट्स लाइक ए फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड। तो वो दोनों क्या करते थे, अगर कोई भी काम रहता था दोनों साथ में ही करते थे। एंड जो भी मतलब असाइनमेंट मिलता था उन लोगों को कंपनी से, वो लोग साथ में ही अपना एक दूसरे का हेल्प किया करते थे। जो प्रीतम था ना, वो जो लाडली थी उससे मनी मन मतलब अट्रैक्ट होता था, मतलब प्यार करता, उसको लाइक करता था, है ना। लेकिन वो कभी बोल नहीं पाया। तो ऐसे ही हर दिन ऐसे ही बीतता रहा। तो एक दिन क्या होता है कि जो प्रीतम है वो ऐसे अपने बाइक से आना जाना करता है ऑफिस, और जो लाडली है वो आती है ऑटो रिक्शा से, है ना। तो ऑफिस आना जाना करती है। तो एक दिन क्या होता है कि उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा मतलब काम मिला था ऑफिस में। तो वो लोग काम करते रहे एंड करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लाइक 6-7 बज गए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो प्रीतम है वो भी निकलने ही वाला था। तो वो लाडली से बोलता है एक काम करो, आप ना मेरे साथ ही चल जाओ, क्योंकि ना अभी आपको ऑटो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, रात भी हो गई और आप अकेले कैसे जाओगे, हम लोग तो एक ही ऑफिस में काम करते हैं ना। तो चलो ना मेरे साथ, आप मेरे साथ चलो। तो इस तरीके से उसको कन्विंस करने लगा। देन जैसे तैसे करके जो लाडली थी वो भी मान गई, क्योंकि वो बेसिकली उसकी फ्रेंड थी, मतलब फ्रेंड थी ना, बेस्ट फ्रेंड। तो इसलिए मान गई एंड वो उसके साथ चलेगी। तो जाते जाते ना वो लोग क्या हुआ कि जो प्रीतम था वो देखता है भाई बहुत ज़्यादा भूख लगी है, काम करता हूँ, सामने में चाउमीन का ठेला है, चलो चाउमीन खा लेते हैं। तो वो ना लाडली से पूछता है कि आप चाउमीन खाओगे क्या। तो लाडली बोलती है हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो खा लेते हैं। तो दोनों वहाँ पर खाए एंड खाने के बाद वो लोग आ रहे थे अपने घर की तरफ। ठीक है, देन आते आते ना जो प्रीतम था ना उसके मन में बस वही था कि मुझे नहीं यार ये बहुत ही अच्छी लगती है, इसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मुझे बोलने में डर हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, आज बोल देता हूँ, चाहे जो भी होगा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इतना सा सोचने के बाद क्या करता है, वो जो उसने बाइक को रोकता है एंड उसको लाडली को उतरने के लिए बोलता है। तो लाडली बोलती क्या हो गया, यहाँ पर इतना सुनसान जगह पर रुकने के लिए क्यों बोल रहे हो। तो उसने बोला ना आपको ना मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और ये ना बहुत दिन से मैं बोलना चाहता था लेकिन मैं बोल नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आपसे डरता हूँ इसलिए। तो जो लाडली थी वो बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, आप बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो आप। तो इस तरीके से उसको बोला। तो जो प्रीतम था वो वहाँ पर उसको मतलब प्रपोज कर दिया उस टाइम पे। तो क्या होता है कि लाडली जो है ना वो बोली कि ठीक है मैं सोच के बताऊँगी। एंड उसके बाद वो दोनों घर आ गए। फिर अगले दिन वो लोग दोबारा ऑफिस आए काम करने के लिए। तो ऑफिस में ही अपना काम वाम किए। उसके बाद जो लंच टाइम था तो लंच टाइम दोनों साथ में गए लंच करने के लिए। एंड लंच करते करते जो प्रीतम था वो लाडली से बोलता है कि मैंने आपको जो कल बोला था उसका मुझे आंसर अभी तक नहीं मिला। तो वो ऐसा जब बोलता है ना तो वो शर्मा के हाँ बोल देती है। वो हाँ बोल देती है, उसका आंसर हाँ में हो जाता है। तो जो प्रीतम था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि हाँ यार चलो कोई बात नहीं, मेरा जो बहुत दिन से मन में चल रहा था, मैं इसको मन बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो मैंने जो बोला वो अब हो गया। तो इसी तरीके से ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। एंड उसके बाद जो टाइम था ऑफिस का शाम हो गया, दोनों को छुट्टी मिल गया। एंड वो दोनों गए अपना नंबर एक्सचेंज किया एंड वो बातें करने लग गए हमेशा। तो इसी तरीके से हमेशा उसका दिन चल रहा था ऐसे मज़े में चल रहा था। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि जो प्रीतम था ना वो क्या बोलते हो जो लाडली उससे झगड़ा हो गया था, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, तो बहस वगैरह होते रहता है हमेशा से। जो लाडली तो वो बोल देंगे हम मर जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रीतम था वो बोला हाँ करके देखा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे मज़े बोल दिया था। ठीक है, तो उसको नहीं पता था कि ये सच भी हो सकता है। देन वो क्या करता है कि जो लाडली है ना वो अपना जो रूम में रहती थी, मतलब वो फ्लैट में रहती थी, तो वहाँ से ना वो कूद जाती है एंड वो उसका वो हो जाता है, आप लोग समझ जाओ। ठीक, तो ऐसा हो गया। अब जो प्रीतम था वो दूसरे दिन से बहुत ज़्यादा कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, वो सीन नहीं कर रही, कॉल पिक नहीं कर रही। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सोचता है यार क्या हो गया, मैं जाके एक बार देख के आता हूँ, शायद गुस्सा होगी। तो इसी तरीके से वो गया उसके पास एंड देखा कि भाई उसके साथ ये सारा चीज़ हो गया है ना, उसकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा रो रहे थे वहाँ पर। तो प्रीतम जब ये सारा जब देखा ना भाई, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा चुप हो गया।
उसने ये नहीं बोला कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी ऐसे करके, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलता तो हो सकता तो उसमें ये भी इन्वॉल्व हो जाता था, इसलिए उसने ऐसा नहीं बोला। वो चुप हो गया, मन ही मन बहुत ज़्यादा रोने लगा, घर में गया बहुत ज़्यादा रोया एंड जैसे तैसे करके उसको वो भूल नहीं पा रहा था। अब क्या होता है कि जो ऑफिस था वो ऑफिस आना जाना भी बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। तो उसके जो घर वाले थे वो उनसे पूछने लगे प्रीतम से कि क्या हो गया, तूने अपना ऑफिस छोड़ दिया, फिर उसके बाद ऑफिस भी नहीं जा रहा, फिर ऐसे तू सहमा सहमा सा रहता है, क्या हो गया। तो उसके मम्मी पापा जैसे उसको बोलते हैं तो प्रीतम कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मम्मी पापा को पता चल गया था कि ऐसा ऐसा है कि ये एक लड़की से बात करता है। अब हो सकता है कि वो उसने उसको छोड़ दिया होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है और डिप्रेस में है ना। तो क्या करते हैं उसके मम्मी पापा उसके लिए ना एक लड़की ढूंढ देते हैं कि हाँ चलो इसका शादी करवा देंगे तो ये डिप्रेस से निकल जाएगा, थोड़ा बहुत इसको अच्छा लगेगा एंड ये अपसेट नहीं रहेगा। तो उसके बाद ना प्रीतम को दोबारा बुलाया जाता है अपने मम्मी पापा के द्वारा। तो उसके मम्मी पापा प्रीतम से बोलते हैं कि तू ना, तेरे लिए हम लोग बोले लड़की देखिए, तू शादी कर ले, ठीक है। तो प्रीतम जो बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं करने वाला, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करनी, ऐसे उस तरीके से बोलता है। तो जो प्रीतम के मम्मी पापा है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। तो जैसे तैसे करके वो मान जाता है, ठीक है, शादी करने के लिए। अब वो शादी करने के लिए जब मान जाता है तो दोनों का जो लड़की थी उससे इसका बात होना स्टार्ट हो गया था। तो धीरे धीरे वो जो लड़की थी उसको ये भूलना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे, है ना। तो ऐसे ही करते रहे। अब जो शादी वाला दिन था वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया था, मतलब कल उसका शादी था, है ना। तो इसी तरीके से वो बात कर रहा था। अब वो शादी करने के लिए गया एंड उसका ना जो शादी था वो बहुत ही अच्छे से बीता, एकदम बहुत ही अच्छे, कोई भी वहाँ पर दिक्कत वगैरह नहीं था, है ना। तो अच्छे से बीता शादी। एंड उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो फर्स्ट नाइट में जाता है अपने बीवी के साथ, मतलब जो होता है फर्स्ट नाइट में, है ना, तो गया। तो जब उसको मतलब उसका जो घूंघट जब से ऐसे उठता है, ठीक है, तो उसका जो चेहरा ना वो थोड़ा बदला बदला सा लगा, उसका आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन आने लगा। जैसे उसकी पहली वाली जो गर्लफ्रेंड थी ना, जो लाइवली नाम की, तो उसका आवाज़ सेम इससे डिट्टो मिल रहा था, है ना। और वो भी बोल रहे थे कि तुम मेरी बात नहीं माने ना, नहीं माने ना तुम मेरी बात, इस तरीके से उसको बोल रहे थे। उसका भारी आवाज़, है ना, जो उसकी पहले वाली गर्लफ्रेंड थी उससे मिल रही थी। एंड जो प्रीतम था वो बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो गया, बहुत ज़्यादा चौंक गया कि ये कैसे हो सकता है, इसका आवाज़ कैसे बदल गया, मतलब ऐसे ऐसे वो सोच रहा था। एंड उसको ये सारी चीज़ अपने पत्नी से बोलने में डर लग रहा था उस टाइम पे, है ना। तो वो ऐसे ऐसे बोलता गया। अब क्या होता है कि ऐसे ही हमेशा हर दिन बीतता रहा। वो जैसे उसके पास करीब आने लगता, देन उसको ये सारा चीज़ दौरा पड़ने लगता उसकी पत्नी को। उसका कभी कभार उसका चेहरा भी चेंज हो जाता था। तो वो ना ये सारी चीज़ उसको बता भी नहीं पा रहा था अपने मम्मी पापा से कि मेरे साथ ये ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर वो बोलता तो उसको ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती, क्योंकि ऐसा उसके साथ हुआ है इसीलिए, है ना। तो ऐसा ऐसा हमेशा होता रहा। तो एक दिन क्या होता है कि जो है ना वो सोचा कि जो भी होगा हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम फर्स्ट नाइट मनाएंगे जैसे भी कैसे करके, है ना। वो ज़ोर ज़बरदस्ती करने लग गया। तो जो उसका जो फेस था ना उस दिन, उसकी पत्नी का, उसका फेस बहुत ज़्यादा मतलब डरावना हो गया, बहुत ही ज़्यादा। एंड उसका आवाज़ उसके साथ डिट्टो मिल रहा था उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। एंड वो बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि तुम उस दिन मेरी बात नहीं माने ना, देखो तुम नहीं माने उस दिन मेरा बात, तो देखो मेरा क्या हो गया, आज मैं कहाँ हूँ। मतलब ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे कि मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया और तुमको लगता होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा उसने बोला था। लेकिन जो उसकी पत्नी थी ना, उसका जो आवाज़ था ना, लिटरली इतना ज़्यादा डरावना हो गया था कि प्रीतम उसको सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर गया। तो ऐसे जैसे करके वो बहुत डर गया। एंड वो ज़ोर ज़बरदस्ती जब करने गया था ना, तो उसकी पत्नी ने उसको एक झापड़ भी लगा दिया था, ज़ोर से झापड़ भी लगा दिया था वहाँ पर, इतना ज़्यादा ये स्कैरी था। एंड उसके बाद क्या होता है कि वो जो प्रीतम है ना, वो सोचता भाई मेरे पास तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो प्रीतम था वो जैसे तैसे करके रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा उसकी पत्नी से, मतलब उसके अंदर जो उसकी आत्मा आ गई थी उसकी गर्लफ्रेंड की, उससे रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा उसको रिक्वेस्ट करने लगा, बहुत ही ज़्यादा रोने लगा। एंड देन जैसे तैसे करके रोते रोते भाई बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया उस टाइम पे। एंड उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उसको फाइनली उसको माफ़ कर देती है। एंड वो जब उसको माफ़ कर देती है तो उसके बाद जो उसकी जो पत्नी थी वो बेहोश हो जाती है, ऊपर लेट जाती है। एंड उसके बाद उसको जब जगाया जाता है, फिर उसको बोलते प्रीतम है, वो अपनी पत्नी से बोलता है तुमको क्या हो गया था, तुम्हारा आवाज़ थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था, भारी भारी सा लग रहा था, इस तरीके से उसको बोल रहा था। तो उसकी जो पत्नी वो बोलती है कि कैसे क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ और मैंने कब कहा आपको कुछ, इस तरीके से उसको बोल रहा था। मतलब उसके दिमाग में जो भी चीज़ हुआ था ना, मतलब उसके साथ जो भी चीज़ हुआ था उसके दिमाग में इरेज हो गया वो सारा चीज़, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड की आत्मा थी ना वो उसके अंदर आ गई थी गाइस। एंड गाइस नो डाउट कि आपको लग रहा होगा ये फिल्मी टाइप का स्टोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो घटना ये रियल में सच में हुई है राजस्थान में। मैं प्रॉपर आपका लोकेशन नहीं बता सकता, प्रॉपर नाम भी नहीं बता सकता।
बाकी गाइस आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में जरूर से बता देना, और मिलेंगे एक और ऐसे ही हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।